रुख सीधा बिहार का करेंगे, जहां पर बिहार विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रगान के दौरान सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल होने के बाद से विपक्ष नीतीश पर हमलावर है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए विपक्ष नीतीश कुमार के इस्तीफे की अब लगातार मांग कर रहा है। इस वीडियो के बाद लगातार नीतीश कुमार को लगातार विपक्ष घेर रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस बीच तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते आपको। है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहाँ गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहाँ गायब हैं? भाजपा के लोग कहाँ गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं कल तो दो घटना दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। अब मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार से जहां पर राबड़ी देवी अब धरने पर बैठ चुकी हैं, ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। हाथों में तख्ती लेकर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। राबड़ी देवी के साथ आपको बता दें कि आरजेडी के सभी एमएलसी विधान परिषद के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। बिहार विधान परिषद की भीतर जबरदस्त हंगामे के बीच सदन आपको बता दें कि अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आरजेडी का दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब लगातार देखिए विपक्ष अब राष्ट्रगान के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार घेर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। इससे पहले राबड़ी देवी को हमने सुना था, जो ये कहती हुई नजर आई थी कि ये सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों का अपमान है। माफी मांगे नीतीश कुमार। और अब धरने पर बैठ गई है राबड़ी देवी। लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पटना विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ, नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के बाद लगातार विपक्ष जो है नीतीश कुमार पर हमलावर होता हुआ नजर आया। देखिए राष्ट्रगान इस दौरान चल रहा था, एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे, मंच पर मौजूद थे, और इस दौरान राष्ट्रगान के दौरान किस तरह से हंसते हुए बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जिसे विपक्ष लगातार इसे राष्ट्रगान का अपमान बता रहा है और इस्तीफे की मांग कर रहा है। पूरा देश का अपमान है राष्ट्रगान, पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नीतीश कुमार अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तो देखिए पूरा देश और
दुनिया देख रही है। माफी मांगे नीतीश कुमार। जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया गया, इससे पहले तेजस्वी यादव को हम सुन रहे थे, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि यही वजह है कि उनको अचेत मुख्यमंत्री हम लोग कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा कि उनकी तरफ से इस राष्ट्रगान के अपमान पर एक भी शब्द अभी तक नहीं बोला गया है। ये भी कई सवाल खड़े करता है। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, लेकिन बीजेपी पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उसके अलावा देखिए, लालू यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से भी हमला बोला गया। वो ये कहते हुए नजर आए कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और बिहार वासियों से ये भी सवाल पूछते हुए नजर आए कि और क्या कुछ देखना अभी बाकी है। और वहीं देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बटौल ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े थे नीतीश कुमार। आरजेडी के आरोपों में कोई भी दम नहीं है। सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के नवनिर्माता हैं। जो आदमी परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। राष्ट्रगान के समय तो सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, तो हंस रहे थे। बिल्कुल सावधान के मुद्रा में थे नीतीश कुमार जी। से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। और वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप को लेकर आरजेडी ने आज संसद भवन में जबरदस्त विरोध किया। आरजेडी ने, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को लेकर भी हंगामा किया। दिखाइए सर, अब दिखाइए सर। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। सरकार को लगातार घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल अपने गुस्से और अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। सदन से लेकर मंच तक सुशासन बाबू कुछ कर जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इतना ही नहीं, मुद्दे की ताक में बैठे विपक्ष को बैठे बिठाए मसाला भी मिल जाता है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। देखिए नीतीश से जुड़ी दिलचस्प रिपोर्ट। जब मोबाइल को लेकर भड़के नीतीश। बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी विधायक पर ऐसे भड़के कि लोग हक्के बक्के रह गए। मसला था मोबाइल के इस्तेमाल का। मजे की बात यह है कि जब सीएम मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बोल रहे थे, ठीक उनके पीछे सचिवालय की एक महिला कर्मचारी मोबाइल पर बात कर रही थी। जब सदन में नीतीश ने बजाई ताली। इससे पहले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मंगलवार को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे। दरअसल विपक्ष के शोर शराबे से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश ने ताली बजाकर अलग ही अंदाज में अपना विरोध जताया, मानो वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया। जब तेजस्वी की करने लगे मिमिक्री। इससे पहले भी बजट सत्र के दौरान ही नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मिमिक्री की थी, तब भी वो चर्चा में आ गए थे। हालांकि तेजस्वी ने मीठी मुस्कान के साथ अपने चाचा के मिमिक्री का अभिवादन किया। जब सम्राट चौधरी को लगा लिया गले। वहीं जब प्रदेश के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार का बजट विधानसभा में पेश किया था, तब नीतीश कुमार कभी मुस्कुराते तो कभी मेज थपथपाते नजर आए। बजट प्रस्ताव से खुश होकर सीएम साहब ने डिप्टी सीएम को बाहुपाश में बांध लिया, या यूं कहें कि सम्राट चौधरी को जादू की झप्पी दे दी, वो भी मीठी मुस्कान के साथ।
बहरहाल कभी सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी तो कभी बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद तो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के और कभी अधिकारी के पैर छूने या फिर छूने की कोशिश को लेकर विपक्ष हमलावर तो था ही, अब सदन के अंदर नीतीश के व्यवहार और हाव भाव को लेकर भी सुशासन बाबू पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।